माँ के गुजरने के बाद शांति मायके आई तो भाभी मोहिनी एकदम से चौंकते हुए बोली, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। तब शांति ने कहा, भाभी मैं क्या यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? मेरा भी घर है। दीदी, आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। अब मम्मी नहीं रही जो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हो। ये अब आपका घर नहीं रहा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर मैं न मिलती तो आप परेशान हो जाती। फिर शांति ने कहा, भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, यहाँ याद करो या अपने घर में, अब मम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब एक न एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सोना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती तो कितना अच्छा लगता था। तब मोहिनी भाभी कहती है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं। ओ कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अब शांति चारों ओर देखकर रोने लगती है। वह बहुत दुखी होती है। माँ की फोटो के आगे रोकर कहने लगती, माँ मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है। तभी भाभी पानी लेकर आती है। अरे दीदी, आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का फल ही होता है, इसलिए आपको पराया लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाई। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मोहिनी भाभी कहती हैं, भूल गई आप कैसे मुझे परेशान करती थी मम्मी जी, और आपने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो तब मेरे मना करने पर आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी। उन्हें बोल करके मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाओ, मेरी तबीयत भी ठीक न हो तब पर भी मुझसे काम कराया जाता था। और तो और मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके भी जाना हो तो मम्मी के बिना मर्जी के जा नहीं सकती थी। दीदी, आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है उन्हें चाह कर भी नहीं भूल सकती। भाभी, ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना दर्द तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से? हाँ दीदी, ये दर्द एक न एक दिन तो छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहोगी? मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकती। तब शांति को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। ओ भाभी, वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी। अब आपका ऐसा व्यवहार रहेगा तो शाम को मैं चली जाऊंगी। देखो दीदी, आप आई हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मायका होता है। यदि आपसी मेल जोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाए कि वो कभी न टूटे। यदि आप मीन मेख देखोगी तो न दिल में जगह रहेगी न ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर शांति ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया। वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज से करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार कभी न करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती। मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायतें करती थी उसी का परिणाम है आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई। भाभी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से न दुखे और मैं आपके दुख का कारण न बनूं। भाभी, आप मुझे माफ करोगी ना? और फिर शांति भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ में आ गया। माँ से नहीं बल्कि भाभी भैया हो तो मायका की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटे का मायका हो तो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है। उसे हल्के में नहीं लिया जाता। मुझे माफ कर दो।
फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा।